उच्च स्वर में बुलंद आवाज में शंखनाद की तरह जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोह। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में अर्चनीय वंदनीय मंचासीन धर्मानंद बाबा एवं यत्र तत्र से एकत्र सत्संग प्रेमी महान भाव सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, श्या राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अभी अपराह्न काल का संतमत का सत्संग चानो मिस्त्री के यहाँ हो रहा है। और यह सत्संग क्यों हो रहा है तो आप लोगों को विदित हो चुका है, हमको भी सुनने में आया है। यह चानो मिस्त्री को पोता रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी पोता के जन्मोत्सव में जो है यह संतमत का सत्संग करा रहे हैं। और इस सत्संग में कुछ न कुछ संतवानियों का, सद्ग्रंथों का पाठ होता है और उस पाठ के आधार पर चर्चा होती है। तो अभी आप लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित एवं 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बाल कांड का पाठ सुना, जिसमें संत और सत्संग की महिमा आई। और गुरु महाराज कहते थे जिस प्रकार से कि हम लोगों को हमारी जितनी भी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है इस धरती से ही प्राप्त होता है। रोटी, कपड़ा और मकान हम लोगों की आवश्यकता है। तो जो भी आवश्यकता है वह धरती के
तर से ही प्राप्त होता है, धरती से ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार कहते हैं जो भी ज्ञान है, चाहे वह अध्यात्म ज्ञान हो या भौतिक ज्ञान हो, जो भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है तो वह सत्संग से ही होता है। सत्संग से सब ज्ञान प्राप्त होता है। इस सत्संग ऐसा विषय है जो सब तरह का ज्ञान इससे प्राप्त होता है। तो अभी विषय जो है सत्संग की महिमा है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, और जहाँ सत्संग होता है वहाँ आनंद ही आनंद, कल्याण ही कल्याण होता है, और कल्याण कभी होता नहीं है। इस सत्संग से लाभ ही लाभ होता है, हानि कभी नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में ही ये जो भी पाठ हुआ, इसके पहले उसमें आया है कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। यह संत समागम क्या है, सत्संग क्या है? मुद मंगलमय है। मुद मन आनंद, मंगल मन कल्याण, आनंद और कल्याणमय है यह सत्संग। और चलता फिरता तीर्थराज है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, इस तरह से होते रहता है। सब ही सुलभ, सब दिन, सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। सब ही सुलभ, सबको सुलभ है। सब दिन, सब देश में यह सत्संग होता है। और चलता फिरता तीर्थराज इसको कहा। एक तीर्थराज तो आप सुने होंगे, तीर्थों का राजा तीर्थराज, जो प्रयागराज में है, जो इलाहाबाद, अब तो उसका नाम प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद का नाम जो है ना, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया है। वो जो वहाँ के जोगी है, जोगी मुख्यमंत्री, वो नाम बदल दिए हैं। तो वही इलाहाबाद के ही समीप है प्रयागराज। तब तो प्रयागराज ही नाम हो गया। वहाँ त्रिवेणी संगम है, 3 धारा है। एक तरफ से वहाँ जाइएगा ना, एक तरफ से देखिएगा कि गंगा जी की धारा आती है, जो साफ पानी है, उजला पानी, और दूसरे तरफ से कुछ मटमैला पानी आता है, काला पानी। तो मैं भी 2010 ईस्वी में गया था वहाँ स्नान करने के लिए। तो वहाँ के नाविक जो है ना, बहुत कम लंबी, उतना चौड़ी धारा नहीं थी, बहुत कम चौड़ी धारा थी। जहाँ नाव पर बैठा करके दोनों धारा जो संगम हुई है ना, वहीं पर चौकी लगी थी बीच बीच में, वही चौकी पर उतार दिया, कहकर यहीं बाबा त्रिवेणी धारा है, यहीं पर स्नान कीजिए। तो मैंने देखा 2 धारा तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक धारा कहाँ है? कहते त्रिवेणी धारा है, 3 धारा है, तो 2 धारा है। पंडा से पूछा कहाँ है वो 3 धारा, कहाँ है? 2 धारा दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक धारा कहाँ है? कहा कि बाबा वह अंतर सलीला है, अंतर में
बहता है, वो दिखाई नहीं पड़ती है। यानी सरस्वती की धारा जो है ना, वो दिखाई नहीं पड़ती है। तो वहाँ लोग स्नान करते हैं तो कहते हैं, लोगों का कहना है कि सब पाप से मुक्ति मिल जाती है, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, स्वच्छ निर्मल हो जाता है, सब विकार दूर हो जाते हैं। लेकिन संत महात्माओं ने कहा ऐसा नहीं है। वहाँ स्नान करने से, उस त्रिवेणी धारा में स्नान करने से आपका शरीर भले पवित्र हो जाएगा, शरीर का मैल दूर हो जाएगा, लेकिन मन का मैल दूर नहीं होगा, मन का विकार दूर नहीं होगा, पाप दूर नहीं होगा। कितनों स्नान कीजिए, पाप दूर होने वाला नहीं है। शरीर भले पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, लेकिन मन पवित्र नहीं होगा। तो संत महात्माओं ने कहा, कौन त्रिवेणी धारा में स्नान करे जो कि मन पवित्र हो जाए, मन का विकार दूर हो जाए, वह कौन त्रिवेणी धारा है? तो कहते वह सत्संग रूपी त्रिवेणी धारा है। यहाँ स्नान करेंगे इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में, तो यहाँ मन का पाप दूर होगा, मन का विकार दूर होगा। और ये आप लोग कहेंगे कि बाबा वहाँ तो 3 धारा दिखाई पड़ती है, एक धारा नहीं, लेकिन कम से 2 धारा तो दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ तो एक को धारा नहीं दिखाई पड़ती है, इसको त्रिवेणी धारा कैसे कहेंगे? लेकिन यहाँ भी त्रिवेणी धारा है, भले इस आंख से नहीं दिखाई पड़े, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से उसको देखते हैं। यहाँ भी 3 धारा है। वह 3 धारा क्या है? राम भगति जह सुर सरी धारा, सरस सही ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मैं कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। यहाँ भी 3 धारा है। वह क्या है? पहली धारा है, यहाँ इस संतमत सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। और यदि हम लोग ईश्वर के सगुण भक्ति की चर्चा करते हैं, सगुण की भक्ति की चर्चा सुनते हैं, तो समझिए गंगा जी की धारा में गोता लगा रहे हैं। राम के सगुण भक्ति की चर्चा करते हैं, उनमें सुनते हैं मन लगा करके, तो समझिए गंगा जी की भक्ति में, गंगा जी की धारा में हम गोता लगा रहे हैं। और परमात्मा के निर्गुण भक्ति है। यदि निर्गुण भक्ति की चर्चा में हम लोग संलग्न हैं, सुनते हैं निर्गुण भक्ति की चर्चा, तो समझिए जो अंतः सलीला है, जो दिखाई नहीं पड़ता है, यह गुप्त मत है। यह गुप्त भेद पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। यह संत से समझना पड़ेगा निर्गुण भक्ति। यदि निर्गुण भक्ति की चर्चा हो रही है, उसको सुन रहे हैं, तो समझिए हम सरस्वती की धारा में गोता लगा रहे हैं। और यहाँ पर क्या विधि कर्म है, क्या निषेध कर्म है, क्या पाप कर्म है, क्या पुण्य कर्म है, क्या अच्छा कर्म, क्या पाप कर्म है, बुरा कर्म है, क्या नेक कर्म है, क्या बदी कर्म है, इसकी चर्चा में यदि हम लोग संलग्न है, सुनते हैं विधि निषेध, तो विधि निषेध में कलिमल हरणी, कलयुग के पापों को दूर करने वाली यह जमुना की धारा है। जमुना की धारा, जो जमुना सरस्वती की पुत्री है, आदि जो जमुना सूर्य की पुत्री है। सूर्य भगवान की 4 बेटा बेटी है। सूर्य भगवान को 4 पुत्र
4 पुत्र पुत्रियां हैं, जिसमें शनिदेव जो है सूर्य का ही पुत्र है, मनु जी महाराज, मनु से मानव बना है, सूर्य का ही पुत्र है, और यमराज, यमराज जो है वो सूर्य का ही पुत्र है, और एक पुत्री है जमुना, यही जमुना। तो यदि हम विधि निषेध की कथा को सुनते हैं तो समझिए जमुना की धारा में गोता लगाते हैं, तो समझिए यहाँ भी जो है ना 3 धाराएं बहती है। तो यदि इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में यदि हम लोग स्नान करेंगे, रोज सत्संग करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे मन का मैल दूर होगा, मन का विकार दूर होगा, मन का पाप दूर होगा। इससे कल्याण होगा। और एक त्रिवेणी और है, वह त्रिवेणी कहाँ है, छोड़ दो, नहीं रहे हो, गर्मी कोई खास नहीं है, आवाज अथी होता हूँ। तो मैं कह रहा था हम लोगों को सत्संग करना चाहिए, जो कि मन का विकार दूर होगा, मन का पाप दूर होगा। लेकिन कहते हैं एक त्रिवेणी धारा और है, और वह कहाँ है, वह शरीर के अंदर है। 3 धारा, वह क्या 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 है, 2 आँख जो है गंगा और जमुना, और बीच में सरस्वती है, दोनों आँखों के बीच में सरस्वती, ईरा पिंगला, और बीच में सुषुम्ना। यहाँ भी त्रिवेणी है, अंदर में है। वो जब हम लोग ध्यान करते हैं ना, तो 3 धारा में यहाँ गोता लगाते हैं। तो इस धारा में यदि गोता लगाएंगे अपने अंदर में, तो कहते हैं इससे आत्मा पवित्र होती है, आत्मा परमात्मा से मिलाप होता है, जीव विवेक होता है, और पाप का समूल नाश होता है, विकार का समूल नाश होता है। तो अंदर में भी यह तीर्थराज है। तो हम लोगों को बाहर में भी सत्संग करना चाहिए और अंदर में भी सत्संग करना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज ने इस सत्संग को 2 भागों में विभक्त किए। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर 2 विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। दोनों प्रकार का सत्संग करेंगे यदि, इसलिए गुरु महाराज ने भी उद्घोष किए हैं, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। रोज सत्संग करें, बाहरी सत्संग, और रोज आंतरिक सत्संग करें, यानी ध्यान करें, इसमें संलग्न रहे मजबूती के साथ, छोड़े नहीं। छोड़े क्या, तो झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचार, इनको छोड़ना है, तभी हम सत्संग ध्यान में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यह जो सत्संग जो भी करते हैं, अभी सुन रहे थे, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि 4 फल अछत तनु, साधु समाज
प्रयाग। कहते हैं जो इस साधु समाज में आनंद मन से उपदेशों को सुनते हैं, समझते हैं, वे मानो प्रयागराज में प्रेम के साथ स्नान करते हैं। और वह जीते जी, मरने पर नहीं, जीते जी 4 फल की प्राप्ति उनको हो जाती है। वह 4 फल क्या है? आम, केला, लीची, कटहल। यह 4 फल नहीं, 4 फल वह है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। उसको जीते जी मिल जाता है। अर्थ चाहिए ना, कहावत में है बाबू बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो सबको रुपया की जरूरत है। कोई धनहीन बनना चाहते हैं कि हम गरीब बन के रहें? सब चाहते हैं कि हम अमीर बन के रहें। कोई चीज़ों का अभाव नहीं हो। यदि यह चाहते हैं कोई चीज़ों का अभाव नहीं हो, हम गरीब नहीं रहें, अमीर हो जाएं, धन चाहते हैं, अर्थ चाहते हैं, तो क्या करें? सत्संग करें। सत्संग का मतलब सत्संग, सत्य का संग करें, सत्यवादी का संग करें। तो सत्यवादी कौन? वो संत होते हैं, सत्य में आचरण उनका होता है, तो उनका संग करें। संतों का संग ही सत्संग है। तो जो सत्संग करते हैं उनको अर्थ की कमी नहीं होती है, धन धान से परिपूर्ण रहते हैं, वो कोई चीज़ों की कमी नहीं। मैंने तो बहुत जगह सत्संग किया और सत्संग का प्रभाव मैंने देखा। एक सत्संग कुप्पा घाट के बगल में एक मोहल्ला है, मायागंज जिसको कहते, वहाँ मैं सत्संग करने के लिए जाता था। प्रत्येक बुधवार को एक सत्संगी माताजी कराने लगी हमको बुला करके। उस समय मैं गुरु निवास में सेवा करता था। उस समय महर्षि संत सेवी परमानंद महाराज साक्षात थे, गुरु निवास के बगल में ही रहते थे वो। गुरु निवास में मैं सेवा करता था। और जब वो दीक्षा देते थे ना महर्षि संत सेवी परमानंद महाराज, तो पहले रजिस्टर में नाम मैं ही लिखता था, तब वो दीक्षा देते थे। ये 10 वर्षों तक मैंने यह सेवा की। और बगल में सत्संग करने के लिए चला जाता था। तो एक माता जी का प्रत्येक बुधवार को सत्संग करने के लिए जाता था। जब से सत्संग उसके यहाँ प्रारंभ हुआ, कुछ दिनों तक सत्संग किया, तो सत्संग के प्रभाव से मैंने देखा उसकी एक पुतहू जो थी नवोदय क्लास में पढ़ी थी, और वह दरोगा का कंपटीशन का compete कर गई और दरोगा बन गई उसकी पुतहू। और अभी भी दरोगा है वह, उसकी पुतहू। और उसका पोता जो है ना पटना में पढ़ रहा था, पटना में सर्विस नौकरी का जो है ना तैयारी कर रहा था। तो वहाँ भी वह उसका पोता जो है ना बैंक में compete कर गया, बैंक का मैनेजर बन गया वो। अब देखिए। और एक मोहल्ला जाता था वहाँ खंजरपुर, बगले में उधर खंजरपुर में भी एक गरीब के यहाँ जाता था सत्संग करने, एकादशी के दिन, प्रत्येक एकादशी के दिन। कुछ दिन तक सत्संग हुआ। सत्संग के प्रभाव को मैंने देखा। उसका पुत्र जो था मैट्रिक पास किया और मास्टरी का वैकेंसी निकला, उसमें वो भरा
वो पास कर गया, मास्टर बन गया। जब वो अपने बेटे का शादी की तो पुतहू जो आई ना, पुतहू भी पढ़ी लिखी थी और पुतहू की भी नौकरी लग गई, मास्टरनी बन गई। और खपरेल का घर था, आज अभी 3 मंजिला मकान है। तरक्की मैंने देखा। तो गुरु महाराज भी कहते थे जो दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, उसको कम से कम मोटी रोटी मोटी धोती की कमी नहीं होगी। बहुत तो बहुत मिलेगा, लेकिन कम से कम मोटी रोटी मोटी धोती की कमी नहीं होगी। तो कहने का मतलब जो सत्संग ध्यान करेंगे उसको कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, अर्थ की कमी नहीं होगा, अर्थ मिलेगा, धन संपत्ति होगी। अर्थ धर्म, धर्म भी होता है सत्संग करने से, असली धर्म होता है। लोग तो मांस मछली खाते पीते हैं और भोला बुआ को जल चढ़ाते हैं जाकर के। क्या व्रत त्योहार नवरात्रि क्या क्या करते हैं, नहीं? हरे राम हरे कृष्ण भी जपते हैं। तो जो भी कुछ करें, जो मांस मछली खाता है उसे धर्म नहीं होता है, समझिए, धर्म नहीं होता। कबीर साहब ने तो कहा मांस मछलियाँ खात है सुरा पान से हेत, सो नर जर से जाएंगे जो मूरी का खेत। यह कुकर को खान है मानुष दे क्यों खा, मुख में आमिख मेलता नरक परे सो जा। जो मांस मछली खाता पीता है तो समझिए वह धर्म रूपी खेत से ऐसे उखड़ जाता है जैसे मूली जड़ समेत उखड़ता है ना, उसी तरह जो मनुष्य मांस मछली खाता पीता है वह उसे धर्म नहीं होता है, धर्म रूपी खेत से उखड़ जाता है, उसे धर्म नहीं होता, अधर्म होता है। यह कुत्ता का खाना है, आप क्यों खा रहे हैं मनुष्य होकर के? शरीर तो है मनुष्य का, शरीर क्या है? मनुष्य का है, लेकिन मनुष्यता नहीं है आप में। शरीर है मानव का, लेकिन आप दानव बने हुए हैं, राक्षस बने हुए हैं। आपका कर्म राक्षस का है, जानवर का है। इसलिए जो असली धर्म करना चाहते हैं तो सत्संग कीजिए, असली धर्म होता है सत्संग करने से, संत मत का सत्संग करने से। ऐसे तो बहुत सत्संग है, मांसों मछलियों खाओ लेकिन दीक्षा लेके भजन करो, तो वह सत्संग करने से धर्म नहीं होगा। संत मत का सत्संग कीजिए, तब असली धर्म होगा, धर्मात्मा आप बनेंगे। और यहाँ पर है क्या, खान पान को प्रथम संभारो तब रस सब अवगुण मारो। 5 महापाप है ना, झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचार। गुरु महाराज ने कहा 5 महापाप है। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? यदि आप मांस मछली खा रहे हैं तो हिंसा कर रहे हैं। बिना हिंसा किए मांस मछली आपको खाने के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हिंसा आप कर रहे हैं तो समझिए पहला पाप कर रहे हैं। तो यह पाप को छोड़िए, मांस मछली छोड़िए, वैष्णव बनिए, सदा के लिए छोड़ दीजिए कि मांस मछली नहीं खाना है। और जब 6 महीना छोड़ा हुआ हो जा, कोई बाबा से दीक्षा लीजिए, जो बाबा को दीक्षा देने का अधिकार है उससे दीक्षा लीजिए और गुरु बनाइए। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, और ध्यान भजन कीजिए, आप धर्मात्मा बनेंगे, धर्म होगा आपसे। इसलिए सत्संग करेंगे तो असली धर्म होगा और सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। जो ध्यान करते हैं ठीक ठीक लगन के साथ, मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, मानस ध्यान में हूबहू देखते अपने अंदर में, कहते हैं गुरु की मूर्ति
गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। जो गुरु की मूर्ति को अपने अंदर में हूबहू देखते हैं, जो उसके मन में इच्छा रहती है वह इच्छा पूर्ति हो जाती है। तो सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, सब काम आपका पूरा हो जाएगा। काम का मतलब इच्छा। और अंत में मोक्ष है, मोक्ष भी मिलता है। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष कहते हैं यानी मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है छुटकारा। किससे छूटे? हम लोग बंधन में हैं तब न छूटना चाहते हैं, तो सही में बंधन में हैं। संत महात्मा कहते कौन बंधन में है? तो गुरु महाराज तो दो ही बंधन कहते थे, शरीर संसार का बंधन। लेकिन एक राधा स्वामी साहब हुए, उन्होंने कहा, बहुत बंधन का नाम लिया। बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, बहुत मजबूत बंधन में पड़े हुए हो तुम। पहला बंधन परा देह का, और दूसर बंधन त्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा बंधन नाती मान। नाती के कहो नाती हो गए तब कहो कौन ठिकान। नाती कहते पोता को, पोता का पोता हो गया, और कितना बंधन। पोता भी बंधन होता है, जबरदस्त बंधन। अब पोता को दादा से ज़्यादा लगाव रहता है, क्योंकि पोता जो है ना वह सूद है, सूद। पोता क्या है? सूद है। मूलधन क्या है? बेटा है। हम किसी को कर्जा देते हैं तो कहते हैं उनको कि कभी आप मूलधन जब मन हो तब दीजिएगा, लेकिन महीना महीना जो है सूद देते रहिएगा। सूद प्यारा होता है। तो वही कहते हैं यह सब बंधन है। तो सभी बंधनों से यदि छुटकारा चाहते हैं तो सत्संग करेंगे तो यह बंधन छूटेगा। यानी सत्संग का मतलब दोनों प्रकार का सत्संग, ध्यान भी, तो मुक्ति मिल जाएगी। शरीर संसार के बंधन से सदा के लिए हम छूट जाएंगे, निर्बंध हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा, जीव विवेक हो जाएगा। तो यह लाभ जो होता है जीते जी होता है, मरने पर नहीं होता है। जीते जी मुक्ति मिलती है। जीते जी सब शरीरों से परे होते हैं, जीते जी मर जाते हैं। नानक जीवतिया मरी रही है, नानक जीवतिया मरी रही है, जीते जी मर जाते हैं। तो इस तरह से कहते हैं यह सत्संग से लाभ ही लाभ होता है, इसलिए सत्संग को सुनना चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में यदि सत्संग के वचनों को सुनते हैं तो उससे लाभ ही लाभ होता है। जीवन काल में जो सुनते हैं, जब तक जीवित रहते हैं, जीवन काल में यदि सत्संग के वचनों को सुनते हैं तो लाभ तो होता ही है। लेकिन कहते हैं कोई शरीर छोड़ देता है, शरीर छोड़ दिया, उनके नाम पर उनके परिवार के लोग सत्संग कराते हैं, नहीं कराते हैं। यदि वह दिवंगत आत्मा यदि सुनता है सत्संग के वचनों को तो उनका भी उद्धार हो जाता है। यदि वह दिवंगत आत्मा यदि नीच जोनी में चला जाता है, कोई प्रेत बन जाता है, कभी दीवाने मन भजन बिना पछतइयों, 7 जन्म पछतइयों, पहला जन्म भूत के पइयों, पहला जन्म भूत के पइयों, 7 जन्म पछतइयों, कांटे पे पानी न पइयों, प्यासन ही मरी जइयों। यदि कोई दुष्ट आदमी, जो कोई पापात्मा आदमी यदि शरीर छोड़ता है तो पहले वह भूते बनता है, प्रेत बनता है।
या कोई नीच जोनि को प्राप्त होता है, कोई अजगर बन जाता है, कोई कुत्ता बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, नीच जोनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि उसके परिवार के लोग यदि उनके नाम पर सत्संग करा देते हैं, सत्संग के वचनों को सुनता है दिवंगत आत्मा, तो सुनने से क्या होता है, उसकी नीच जोनि छूट जाती है। यदि कोई अजगर में चला गया, राजाज की कथा सुने होंगे ना, राजाज अजगर बन गया था, लेकिन उनके नाम पर सत्संग करवाया उनके वंश के जो है राजा जनक, सत्संग करवाए, अष्टावक्र मुनि को बुला करके सत्संग करवाए, सत्संग के वचनों को सुना अजगर, तो अजगर जो सांप जोनि में था, सांप जोनि छूट गया और दिव्य शरीर प्राप्त करके विमान उसके लिए आया और स्वर्ग चला गया, हुआ उसका उद्धार हो गया। तो जो शरीर छोड़ देता है, यदि सत्संग के वचनों को सुनता है, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। जैसे धुंधकारी की कथा आप लोग सुने होंगे ना, धुंधकारी भी तो प्रेत बन गया था, वो पापी था, दुरात्मा था, लेकिन प्रेत बन गया वह। लेकिन उनके नाम पर भी उनका भाई जो गोकर्ण था, 7 दिनों तक संत महात्माओं को बुला करके, वह गोकर्ण भी तो संत था, सबको निमंत्रण दे करके 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रूपी वो सत्संग किए। और वह सुना, कौन? धुंधकारी जो भूत बन गया था, और उसी के बांस में रहता था, बांस के बिट्टा में, एक बांस में। तो एक दिन का सत्संग समाप्त होता था, एक पाँव फटता था, दूसरे दिन का सत्संग समाप्त होता, दूसरा पाँव फटता था। इस तरह 7 दिनों में 7 पाँव फट गया, और वह प्रेत जो बन गया था धुंधकारी, प्रेत जोनि छूट गई, और उसके लिए स्वर्ग से विमान आया, दिव्य शरीर प्राप्त करके वह सीधे स्वर्ग चला गया, उसका उद्धार हो गया। ऐसी सब कहानियां हम लोग सुनते हैं। तो जो शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर में है, लेकिन वह सुनता है सत्संग के वचनों को, तो उनका उद्धार हो जाता है, नीच जोनि छूट जाती है। यह सत्संग की महिमा है। और क्या, जो बच्चा अभी जन्म भी नहीं लिया है, इस संसार में नहीं आया है, माँ के गर्भ में ही है, माँ के पेट में ही है, यदि उसकी माँ सत्संग में बैठती है, सत्संग के वचनों को सुनती है, तो जो माँ सुनती है वह गर्भस्थ शिशु भी सुनता है। बच्चा जो सुनता है, यानी माँ सुनती है तो बच्चा भी सुनता है, तो उसका संस्कार पड़ता है उस बच्चा पर, माँ के जो पेटे में है। और वह यदि वह बच्चा दुरात्मा है, राक्षस का बेटा है, लेकिन भक्ति का संस्कार पड़ जाता है, उसकी माँ सुनती है सत्संग वचनों, और वह बच्चा भक्त बन करके भक्त का संस्कार लिए, भक्ति का संस्कार लिए वह संसार में आता है, भक्त बन जाता है, उनका भी उद्धार हो जाता है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, प्राचीन काल में सतयुग में हिरण्यकश्यपु था, बहुत बड़ा राक्षस दैत्य, तपस्या करके ब्रह्मा शंकर को प्रसन्न कर लिया था, वरदान प्राप्त कर लिया था। क्या वरदान प्राप्त किया था? न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न कोई हमको जानवर मारे, न कोई मनुष्य मारे, न धरती पर मैं मरूं, न आकाश में मरूं। ऐसा वरदान मांग लिया था। मानो वह समझ लिया कि मैं तो अजर अमर हो गया, मुझे कौन मारने वाला है।
ऐसा वरदान प्राप्त करके वह देवताओं को सताने लगा, मानवों को सताने लगा, अत्याचार करने लगा। और कहते हैं एक बार जो है वह तपस्या करने के लिए जंगल चला गया था और उसकी पत्नी जो थी कयाधु, क्या नाम था पत्नी का? कयाधु, घर में अकेली थी। और देवताओं के जो राजा थे, देवताओं के राजा कौन है? इधर आप लोग ध्यान दीजिए, उधर ध्यान मतलब भटकाइए, इधर देखिए। देवताओं का राजा कौन है? इंद्र भगवान, ऐसे बोलिए ना। तो इंद्र भगवान ने देखा कि अभी घर में ये जो है ना हिरण्यकशिपु नहीं है, तपस्या करने के लिए चला गया है जंगल, अकेली उसकी पत्नी है कयाधु। और कयाधु जो थी गर्भवती थी। तो उसके मन में हुआ ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सकहीं पराय विभूति। ऊंचा तो निवास है, देवताओं का राजा है, स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन ऊंच निवास नीच करतूती, नीच करतूती हो गई। उनके मन में हो गया कि यही मौका है। अभी हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है कयाधु अकेली है, गर्भवती है, और उसके पेट से जो बच्चा होगा वह भी तो हमारा दुश्मन ही होगा, इसलिए ये कयाधु का ही हरण कर लेते हैं। और कयाधु के गर्भ से जो भी पुत्र होगा उसको हम मार देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस ख्याल से जो है ना वह इंद्र भगवान जो है ना उसके घर में हिरण्यकशिपु का रूप धारण करके प्रवेश कर जाते हैं इंद्र भगवान। और कयाधु को कहते हैं कि प्रिय यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलो हम स्वर्ग से विमान लाए हैं, चलो स्वर्ग की सैर करें। कयाधु भी देखती है ये सही में हमारे पति हैं, कि उनके पति का ही रूप धारण करके आए थे इंद्र भगवान। तो उनके बहकावे में निकल गई। इंद्र भगवान उसको विमान पे बिठा करके आकाश मार्ग से जाने लगे। तो मैं कह रहा था जब कयाधु को लेके जा रहे थे आकाश मार्ग से, तब अपने सही भेष में वो आए इंद्र भगवान। वो तो रूप धारण किया था हिरण्यकशिपु का ना, तो अपने रूप में आ गए। तो कयाधु ने देखा ये हमारे पति नहीं है, तो हमारे पति का दुश्मन है, इंद्र है, हमारा हरण किया है। तो वह चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन उस आकाश मार्ग में कौन बचाएगा? लेकिन नारद बाबा जो तीनों लोग भ्रमण करते थे, हरिमन नारायण नारायण जपते थे, श्रीमन नारायण नारायण जपते थे, वो आ रहे थे नारद बाबा। नारद बाबा ने देखा अरे यह देवताओं का राजा होकर के ऊंचा निवास है लेकिन नीच करतूती है, एक अबला का हरण किया है। अरे ये अबला का तुम क्यों हरण किया है? छोड़ो इसको। कि नहीं, ये मेरे दुश्मन की पत्नी है, इसके पेट में मेरे दुश्मन का बच्चा है, इसलिए मैंने इसका हरण किया है। जैसे बच्चा का जन्म होगा उस बच्चा को मैं मार दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। करे कोई माँ के पेट में है कोई बच्चा, कोई वह बच्चा किसी का दुश्मन बनता है? छोड़ो इसको। तब नारद बाबा के कहने पर उसको छोड़ दिया इंद्र भगवान कयाधु को। और कयाधु कहाँ जाएगी? नारद बाबा के ही आश्रम में नारद बाबा ला लेते हैं। और यहाँ आश्रम में तो इसी तरह रोज सत्संग होता था, हरि कीर्तन होता था, ध्यान होता था। तो वह भी कयाधु जो है ना आश्रम में रहने लगी और सत्संग में बैठती थी, सत्संग सुनती थी, कथा सुनती थी, हरि कीर्तन करते थे।
तो वह जो कयाधु सुनती थी, तो वह गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था, तो वो बच्चा भी तो सुनता था। और सुनने से जो है ना, उस बच्चा पर सत्संग का प्रभाव पड़ गया। और वह बच्चा जो कि एक राक्षस का बेटा था, राक्षस का पुत्र था, हिरण्यकशिपु राक्षस का, लेकिन भक्ति का संस्कार पड़ गया पेटे में। और वह उसका जैसे जन्म हुआ तो कहते हैं चारों बगल आह्लादित छा गया, इसलिए नारद बाबा उसका नाम ही रख दिए प्रहलाद। प्रहलाद नाम रख दिया और भगवान का भक्त हो गया। देखिए, एक राक्षस का पुत्र भक्त हो गया, कैसे हो गया? इसलिए अपने पुत्र को यदि चाहते हैं कि हमारा पुत्र भक्त हो, भगवान का भजन करे, पितृभक्त हो, मातृभक्ति हो, भक्त हो, तो पुत्र प्राप्ति के 20 साल पहले आप सुधरिए, आप सत्संगी बनिए, आप भक्त बनिए, तब देखिए आपका पुत्र भक्त बनेगा कि नहीं। आप सुधरबे नहीं करते हैं, चाहते हैं कि हमारा पुत्र अच्छा हो, भक्त हो, कैसे होगा? नहीं होगा। आप पीते हैं सिगरेट और खैनी खाते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा खैनी नहीं खा, सिगरेट नहीं पिए, होगा कभी? कहते हैं बापम पूत परापत घोरा नहीं कुछ तो थोरम थोड़ा, आपका ही गुण आएगा ना, माता पिता का गुण आता है। इसलिए आप सुधरिए पहले, पुत्र प्राप्ति के 20 साल पहले आप सुधरिए, तब आपका पुत्र भक्त होगा, ऐसे नहीं। और बच्चा में यह भक्ति का संस्कार देने के लिए सत्संग करवाइए, सत्संग करवाइए। सत्संग से जो है ना भक्ति का संस्कार जगता है। और 16 संस्कार वेद में आया है। 16 संस्कार, कितना संस्कार होता है? 16 संस्कार। तो पहला संस्कार क्या है जानते हैं? पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। जब गर्भ में बच्चा आता है उसी समय से संस्कार पड़ना शुरू हो जाता है, उसी को कहते हैं गर्भाधान संस्कार। और बहुत संस्कार है, जन्म संस्कार है, जनेऊ संस्कार है, अन्नप्राशन है, मुंडन संस्कार है, विवाह संस्कार है, बहुत संस्कार। अंतिम संस्कार क्या है? चिता में जल के राख हो जाना, अंतिम संस्कार। 16 संस्कार। तो पहला संस्कार यही गर्भाधान संस्कार। जब गर्भ में बच्चा आवे तो उसको संस्कार दीजिए, सत्संग कीजिए, और आपने बैठिए, अपनी पत्नी को भी बैठाइए, तब देखिए आपका पुत्र जदू नालायक नहीं होगा, सुयोग्य होगा, भक्त होगा। कुप्पा घाट में मैं जब रहता था, जब गुरु निवास में सेवा करता था, तो बगल में ही महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज का निवास था। वो जब दीक्षा देते तो नाम मैं ही लिखता था। तो और बाहर में जब भी भक्तों को दर्शन देते थे और सुनाते थे, कुछ सत्संग होता था, ऐसे भी सुनाते थे, तो जो भी कुछ कहते थे तो मैं भी सुनता था। गुरु निवास में सेवा करता था, सुनता था। और उसका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े सेठ साहूकार मरवारी सब आते थे, बम्बई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, कहाँ से। और उस मरवारी सेठ साहूकार का बच्चा भी तो आता था। तो उनका बच्चा जब आता था ना, तो मैं देखता था। एक दिन एक मरवारी आए हुए थे और उसका साथ में छोटा सा बालक आया था, उसका बेटा। तो अपने पुत्र से कहा कि गुरुजी को जो तुम भजन सिखा है वह सुना गुरुजी को। तो वह बच्चा जो है ना बहुत अच्छी तरह से
भजन सुना करके हजूर को सुना देते थे, गा करके भजन सुना देते थे। अब देखिए कोई बच्चा है जो कि भजन गाता है, उसको भक्ति का संस्कार है, भजन सुनाता है कोई बच्चा, लेकिन कोई बच्चा देखिए फिल्मी गाना गाता है और डांस करता है, नहीं करता है? क्यों ऐसा? दोनों तो बच्चे हैं लेकिन दोनों का संस्कार अलग अलग है, दोनों का माता पिता का संस्कार जाता है बच्चा में। उसका माता पिता भी वैसा ही है जो कि डांस करने वाला है, फिल्म देखने वाला है, गाना सुनने वाला है, तो उसका बच्चा कैसा होगा? बच्चा भी तो गाना गाएगा, डांस करेगा। तो कैसा बनाना चाहते अपने पुत्र को, यह आप पर निर्भर है। इसलिए आप सत्संग और ध्यान लगन के साथ करें तो आपका बच्चा सुयोग्य होगा, कर्मठ होगा। गुरु महाराज इस पर बहुत कहानियां कहते थे। गर्भाधान संस्कार पर गुरु महाराज कहते थे कि पेट में बच्चा जो है ना वेद का ऋचा गाता है, पेट में बच्चा वेद का ऋचा गाता है, ऐसा शीर्षक आया प्रवचन। और उस पर एक कहानी गुरु महाराज कहते थे, हमारे देश की ही कहानी है। हमारे देश में दो ऋषि महर्षि हुए, एक का नाम था वशिष्ठ मुनि और दूसरे का नाम था विश्वामित्र। और दोनों में बड़ा युद्ध चलता था, लड़ाई झगड़ा। वशिष्ठ मुनि को 100 पुत्र था, सबों पुत्रों को विश्वामित्र ने मरवा दिया, सबको मरवा दिया, मरवा दिया, मार भी दिया, मरवा दिया। इतने से थे। इतनी दुश्मनी थी। सब पुत्र जब मारे चले गए, एक पुतहु उसकी बची, वशिष्ठ मुनि की, जो पुतहु गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। तो वशिष्ठ मुनि ने सोचा कि इसको हम सुरक्षित स्थान में लेके जाते हैं तो मेरा वंश जो है आगे चलेगा। तो अपनी पुतहु को लेकर के सुरक्षित स्थान में लेके जा रहे थे, आगे आगे वशिष्ठ मुनि, पीछे पीछे उसकी पुतहु। सुनसान जगह में जब गए जंगल में, तो वहाँ पर वेद का ऋचा गाते हुए सुना वशिष्ठ मुनि, वेद का ऋचा गाते हुए। भाई जंगल में एक हम है और हमारी पुतहु है, ये वेद का ऋचा कौन गा रहा है? उसको आश्चर्य लग गया। 2-3 बार सुना तो रहा नहीं गया। तो अपनी पुतहु से वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि बेटी यहाँ पर तुम है और हम हैं और तीसरा तो कोई नहीं है, लेकिन यह वेद का ऋचा कौन गा रहा है? कहा कि बाबूजी मेरे पेट में जो है ना आपका पोता है, वही वेद का ऋचा गा रहा है। तो उसको आश्चर्य लग रही, अभी माँ के पेटे में है लेकिन अभी वेद का ऋचा गाने लगा है। आश्चर्य लग गया। और जानते हैं वह पुत्र का जो जन्म हुआ था, उस पुत्र का नाम था पराशर मुनि, पराशर मुनि। और पराशर मुनि का पुत्र हुआ वेदव्यास, वेदव्यास का पुत्र हुआ सुखदेव मुनि। और वह जो माँ के पेट में वो जो पराशर मुनि था, उसका पिता क्या था, कौन था? उसका पिता, पराशर मुनि का पिता शक्ति मुनि, जो मारा चला गया था। शक्ति मुनि का पिताजी हो गए वशिष्ठ मुनि। इस तरह से वंश परंपरा है। तो कहने का मतलब यह वह बच्चा जो है पराशर मुनि कहाँ सीखा था वेद का ऋचा गाते हुए? कहाँ सीखा? माँ के पेट में। और एक कहलगांव है, उधर कहलगांव में
कोहल ऋषि रहता था। कोहल ऋषि रोज जो है ना नित्य प्रतिदिन अपनी पत्नी को वेद का पाठ करके सुनाता था। तो एक दिन क्या हुआ, वेद का पाठ कर रहे थे, पाठ करते करते गलत पाठ कर गया, गलती पढ़ गया। तो आवाज़ आती है कि पिताजी वेद का पाठ शुद्ध शुद्ध करना चाहिए, गलत पाठ नहीं करना चाहिए। यह आवाज़ आई तो इधर उधर सुना, लेकिन अनसुना कर दिया। फिर पाठ करने लगा, फिर पाठ करते करते फिर गलती पाठ कर गए। तो फिर आवाज़ आती है कि पिताजी शुद्ध शुद्ध पाठ करना चाहिए, वेद का गलत पाठ नहीं करना चाहिए। तो फिर अनसुना कर दिया, फिर पाठ करने, लेकिन फिर पाठ करते फिर गलती कर गए। फिर वही आवाज़ आती है, पिताजी मैं बार बार कहता हूँ शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, गलत पाठ नहीं करना चाहिए। तब यह जो सुना ना, अब इसको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और कहते हैं अपनी पत्नी से, यह हमको कौन बार बार टोकारा दे रहा है। कहा कि मेरे पेट में आपका पुत्र है, वही टोकरा दे रहा आपको। कभी माँ के पेटे में अब ये से टेढ़ा बोनी बोलने लगा है, और श्राप दे दिया, जा तुम जन्म लेते ही तुम्हारा 8वां अंग टेढ़ा हो जाएगा। वही जो जन्म लिया उसी का नाम पड़ा अष्टावक्र। अष्टावन 8 वक्र में टेढ़ा, 8वां अंग टेढ़ा नहीं, अष्टावक्र। अष्टावक्र मुनि 8वां अंग टेढ़ा था, शरीर तो टेढ़ा मेरा था, लेकिन उसकी आत्मा टेढ़ी नहीं थी। वो आत्मज्ञानी था, तत्वदर्शी था, पहुंचा हुआ फकीर था वह। अब देखिए वह अष्टावक्र मुनि कहाँ सीखा वेद का पाठ करने के लिए? माँ के पेट में। यह गर्भाधान संस्कार है। इसलिए अपने पुत्र को यदि चाहते हैं कि अच्छा पुत्र हो तो आप सुधरिए, आपका पुत्र भी सुधरेगा। सत्संग बार बार कराइए, सत्संग में बैठिए, सुनिए। खास करके माता बहनों को भी तो जरूर चाहिए कि सत्संग में जरूर बैठें, सत्संग करें, संतवाणी का पाठ करें, सुने। यह नहीं कि फिल्मी गाना गाएं, फिल्म देखें, टीवी देखें। आजकल तो मोबाइल 4G का मोबाइल में सब कुछ देता है, मगन रहता है मोबाइल देखने में, सत्संग ध्यान सब छोड़ देता है। अच्छा महात्मा से भी ध्यान भजन नहीं होता है, नहीं कर पाता है मोबाइल के चक्कर में। बहुत बड़ी माया है मोबाइल। इसलिए सावधान, अश्लील चित्रों को नहीं देखना चाहिए। सत्संग में आना चाहिए, सुनना चाहिए, सत्संग करें, इसी से लाभ होगा। और माता का जो कहते, माता की जो गोद है ना, बच्चा का प्रथम पाठशाला है। जो बच्चा प्रथम पाठशाला, पहले तो माता पिता ही नहीं सिखाते हैं बच्चों को, तब स्कूल जाता है, स्कूल में मास्टर सिखाता है, पढ़ाता है। पहले तो माता पिता ही पढ़ाता भी है ना, कितना माता पिता भी पढ़ाते हैं। तो प्रथम पाठशाला क्या है? बच्चा का माँ की गोद है। माँ जो सिखाएगी, जो समझाएगी, वह समझेगा, बच्चा सीखेगा। एक कहानी कहकर मैं विराम दूंगा। एक माता जी थी, उसका बेटा था छोटा सा। उस बच्चे को पढ़ने के लिए भेजने लगा, स्कूल जाने लगा। तो स्कूल जब वो जाता था वो बच्चा, तो कोई दूसरे बच्चा का एक दिन जो है ना पेंसिल चुरा लिया, और घर आकर के वो बच्चा अपनी माँ को पेंसिल दिया। देखो माँ, मैं पेंसिल चुरा के लाया हूँ। माँ बहुत खुश हुई। हाँ बेटा, ठीक करते हो। दूसरे दिन बच्चा गया स्कूल,
किसी का कलम चुरा लिया, कोई बच्चा का कलम ला के दिया माँ को, माँ खुश हुई, हाँ ठीक करते हो। तीसरे दिन गया, कॉपी चुरा लिया, किताब चुरा लिया। किसी दिन गया, किसी का पैसा ही चुरा लिया, माँ को आकर के दिया, माँ बहुत खुश हुई और उसके मनोबल को और बढ़ाया, हाँ ठीक करते हो। इस तरह से उसका मनोबल बढ़ गया। और जानते हैं वो बच्चा क्या पढ़ेगा लिखेगा, वो बहुत बड़ा डाकू बन गया, हत्यारा लुटेरा डाकू बन गया, बहुत बड़ा डाकू। अब उस सरकार के पकड़ में नहीं आती थी, पुलिस के पकड़ में नहीं आती थी, ऐसा डाकू बन गया थी। अब सरकार जो है ना इनाम घोषित किया, जो उस डाकू का पता बताएगा उसको मुंह मांगा इनाम देंगे, इनाम घोषित किया। तो क्या हुआ, एक दिन जो है कोई उस डाकू को देख लिया और आकर के पुलिस को खबर की। अब पुलिस जो जाकर के धर दबोचा, पुलिस पकड़ ली उस डाकू को। और जब वो डाकू पकड़ा गया तो उसको, इतना बड़ा डाकू था, उसको फांसी की सजा हुई, न्यायालय में फांसी की सजा, फलाने दिन फांसी होगी उसको। अब और जब फांसी की सजा जिसको होती है तो उसको अंतिम इच्छा पूछा जाता है, तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है बताओ, उसकी इच्छा की पूर्ति की जाती है। तो उस डाकू से भी पूछा गया कि बताओ तुम्हारा क्या अंतिम इच्छा है, अब तुम्हें फांसी होगी, अंतिम इच्छा क्या है बताओ। तो वह डाकू ने कहा मेरी अंतिम इच्छा यही है, मैं अपनी माँ से एक बार मिलना चाहता हूँ और उसको चुम्मा लेना चाहता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ। कहाँ, कौन बड़ी बात है, उसकी माँ को बुलाओ। तो उसकी माँ को तुरंत बुलाया गया। उसकी माँ आई और दौड़ी हुई आई और कहती है हाँ बेटा, हाँ बेटा, और गाल बढ़ाया, लो चुमा लो, चुमा लो। वो डाकू जानते हैं चुम्मा क्या लेगा, कस करके उसके गाल को दांत से काटा, इतना खून निकलने लगे। अब तो हल्ला हो गया, अरे यह क्या किया, यह क्या किया, ये चुम्मा क्या लेगा, ये तो दांत से पूरा काट दिया। कहा कि ऐसा तुम क्यों किया? कहा कि इसलिए किए, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरा दुश्मन है। इसी माँ को जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल से कलम चुरा करके, पेंसिल चुरा करके, कागज जो किताब चुरा करके, पैसा चुरा करके ला करके मैं देता था। यह माँ मुझे मना नहीं करती थी और मेरे मनोबल को बढ़ाया। इसी माँ के चलते जो है ना इतना बड़ा मैं डाकू बन गया हूँ और मुझे आज फांसी की सज़ा होगी, इसी माँ के चलते। यह मेरी माँ नहीं है, ये चुड़ैल है, दुश्मन है मेरा। तो सब जो थे तो सुना ना, तो कहा हाँ बात तो कहता है सही। तो उसे कहा कि देखो अब तुम्हें जो है फांसी की सज़ा नहीं होगी, जा तुमको मुक्त किया और जा तुम अपने जीवन को सुधार लो, अच्छा कर्म करो, अब तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं। और उसको फांसी नहीं दिया गया और वो अपने जीवन को सुधार लिया। कहने का मतलब माता पिता का गोद जो है ना प्रथम पाठशाला होता है, जैसा सिखाएंगे माता पिता वैसे सीखेंगे बच्चा होंगे। इसलिए सत्संग के द्वारा जो है यह संस्कार, भक्ति का संस्कार दिया जाता है। इसलिए सबको सत्संग करना चाहिए, बच्चा को भी सत्संग करना चाहिए, बड़ों को भी करना चाहिए, बूढ़ा को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए।
सब कर सकते हैं सत्संग। गुरु महाराज ने कहा जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। चाहे कोई जात के हो, उससे ऊंच जात के हो, नीच से नीच जाति के हो, वो भी भक्ति कर सकते हैं। इस देश के हो या विदेश के हो वो भी कर सकते हैं। चाहे कोई पढ़े लिखे विद्वान हो वो भी कर सकते हैं, चाहे कोई अनपढ़ ही क्यों नहीं हो, एको अक्षर पढ़ा लिखा नहीं। यहाँ पर तो खुरपी पास, कचिया पास, कुदाली पास, सब पास। कोई भी काम कर रहे हैं तो दीक्षा लेकर भजन कर सकते हैं। तो सब कर सकते हैं सत्संग ध्यान, सब अपना उद्धार कर सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज का भी उद्घोष है, रोज सत्संग करें, ध्यान करें, सदाचार का पालन करें। कहे कबीर निज रहनी संभारी, सदा आनंद रहे नर नारी। अपनी रहनी को संभाल के रखें, चाहे नर हो नारी हो, वो सुखी से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। तो कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गुरगुण अमित अमित को जाना, और संक्षेप में सब करत बखाना। यह जो सत्संग करवाए हैं ये चानू बाबू अपने पोते के जन्मोत्सव पर बहुत ही अच्छा किए हैं, ज्ञान यज्ञ करवाए हैं। तो यह नवजात शिशु जो मेहमान आए हुए हैं घर में, तो मैं इसके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ यह चिरंजीवी हो, दीर्घजीवी हो, आयुष्मान हो और बड़े पढ़े लिखे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, खुशहाल रहे। और ये जो सत्संग कराए हैं ये चानू बाबू के जो भी परिवार के हैं, जो भी खर्च किए हैं, तो जो इस ज्ञान जग में जो खर्चा करते हैं, जितना खर्चा करते हैं उतना कई गुना मिलता है। यह ज्ञान जग में जो भी दान करते हैं कई गुना मिलता है, घटता नहीं है उसमें। तो ये भी तरक्की करें, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, खुशहाल रहे पूरे परिवार। और आप लोग आए तब ना सत्संग हुआ, आप लोग नहीं आते तो मैं किन को सुनाता। यह खुट्टा खंबा त्रिपाल को नहीं है ना, आप लोग आए तब इनका ज्ञान जग सफल हुआ। तुम आप लोगों के लिए मैं धन्यवाद और शुभकामना चाहता हूँ। यही लोग परलोक सुखमय हो आप लोगों का भी। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने प्रवचन विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की